जय राधे श्याम की भक्तों, स्वागत है आपका स्पिरिचुअल एंड नेचुरल टेक्निकल वर्ल्ड की सत्य घटनाओं से बनी सच्ची कहानियों की श्रृंखला में। धन्य है प्रभु के वो भक्त जो सब कुछ त्याग करके, सारी कामनाओं का त्याग करके अपने चित्त को पूर्णतः श्री हरि के चरणों में लगा देते हैं और परमानंद में डूब जाते हैं। हमारे जीवन के वे ही क्षण तो सार्थक हैं जो या तो प्रभु के स्मरण में अथवा उनके भक्तों के सानिध्य में व्यतीत हों। कैलाशपति भगवान भोलेनाथ कैलाश पर्वत पर अपने वाम भाग में विराजित श्री पर्वतराज नंदिनी से आज भगवत भक्तों की महिमा का वर्णन करने में तल्लीन थे। बड़ा ही सुंदर वर्णन है, बड़ी सुंदर यह सत्य घटना है। परंतु सुनाने से पूर्व सभी दर्शकों से अनुरोध है कि यदि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके इस घंटी वाले बटन को दबा लीजिए, जिससे ऐसी ही वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। भगवत भक्तों के वर्णन से पुलकित होकर माता पार्वती जी ने भोलेनाथ से प्रार्थना की, प्रभु आज किसी भक्त श्रेष्ठ का दर्शन कराने का अनुग्रह करें। भगवान भोलेनाथ तत्काल उठ खड़े हुए, बोले, चलो देवी, साक्षात श्री हरि के दर्शन की अपेक्षा भी उनके किसी भक्त का दर्शन परम पावन है। जीवन के वे ही क्षण सार्थक हैं जो उनके ध्यान स्मरण में अथवा किसी भक्त के सानिध्य में व्यतीत हों। वृषभ पर उमा को आगे बैठाकर त्रिपुरार प्रभु बैठे। चलते चलते देवी पार्वती ने पूछा, प्रभु हम कहाँ चल रहे हैं? किन महाभाग के दर्शन करके आज हम अपने नेत्रों को सफल करेंगे? भोलेनाथ बोले, हम लोग हस्तिनापुर चलेंगे। जिनके रथ का सारथी बनना श्याम सुंदर स्वीकार करते हैं, उन महाभाग धनंजय के अतिरिक्त श्रेष्ठ भक्त भला धरा पर कहाँ मिलता है। किंतु हस्तिनापुर में अर्जुन के भवन के द्वार पर पहुंचने पर पता लगा कि इस समय पार्थ शयन कर रहे हैं। देवी पार्वती को भक्त का दर्शन करने की उत्कट इच्छा थी, किंतु शंकर जी को उचित नहीं लगा कि वे स्वयं अर्जुन की निद्रा में बाधा उत्पन्न करें। अतः उन्होंने श्री कृष्ण का स्मरण किया। मयूर मुकुटी तत्काल उद्धव जी तथा महादेवी रुक्मणी एवं सत्यभामा के साथ पधारे। उन्होंने भगवान वृषभध्वज को प्रणाम किया और द्वार पर रुकने का कारण पूछा। आप भीतर अपने सखा को जगा दें तो हम भी वहां आए। शंकर जी ने सब बात बताकर कहा, आज देवी पार्वती प्रथानंदन के दर्शन को उत्सुक हैं। भगवान बोले, जैसी आज्ञा। मस्तक झुकाकर श्री कृष्णचंद्र उद्धव आदि को साथ लेकर भीतर चले गए। उन्हें भीतर गए जब बहुत देर हो गई और कोई संदेश नहीं मिला, तब शंकर जी ने ब्रह्मा जी का स्मरण किया। हंस वाहन व चतुर्मुख सृष्टिकर्ता के आने पर उन्हें अर्जुन के कक्ष में शिव ने भेजा। ब्रह्मा जी के जाने पर भी देर तक कोई संदेश नहीं आया तो देवऋषि नारद जी का स्मरण किया। आज्ञा पाकर देवऋषि भी श्री कच्छ में चले गए, किंतु फिर भी कोई संदेश नहीं आया। किंतु कच्छ से देवऋषि की वीणा की झंकृति स्वर सुनाई पड़ने लगा। अब पार्वती ने कहा, यहाँ तो जो जाता है वहीं का हो जाता है। प्रभु अब क्या करें, कोई वापस ही नहीं आता। प्रभु बोले, आइए अब हम स्वयं चलते हैं। भगवान ने देवी उमा को वृषभ से उतारा और उनके साथ वे अर्जुन के अंतःपुर में पधारे। अर्जुन के कच्छ की अवस्था बड़ी ही अद्भुत थी। जब श्री कृष्णचंद्र कच्छ में पहुंचे तब अर्जुन शयन कर रहे थे और उनके सिराहने बैठी सुभद्रा उन्हें पंखा झल रही थी। अपने भाई को आया देखकर वे सहसा उठ खड़ी हुई। सत्यभामा ने सुभद्रा का स्थान ले लिया और वे अर्जुन पर व्यजन करने लगी। एक पंखा उद्धव ने भी उठा लिया। रुक्मणी जी पार्थ के पैर दबाने बैठ गईं, किंतु तत्काल चकित भाव से उद्धव तथा सत्यभामा ने एक दूसरे की ओर देखा। इसे लक्षित करके श्री कृष्ण ने पूछा, क्या बात है, तुम लोग ऐसे आश्चर्य से एक दूसरे की तरफ क्यों देख रहे हो? धन्य है ये कुंती नंदन, उद्धव ने गदगद वाणी में कहा। निद्रा में भी इनके रोम से श्री कृष्ण की ध्वनि निरंतर निकल रही है, वह तो इनके चरणों से भी निकल रही है। रुक्मणी जी ने कहा। श्री कृष्ण बोले, अरे अर्जुन के शरीर से निकलती अपने नाम की ध्वनि कान में पड़ी तो वे भक्त वत्सल प्रेम बेहल होकर स्वयं अर्जुन के चरण दबाने बैठ गए। उन भुवन सुंदर के नवनीत सुकुमार करों के स्पर्श से अर्जुन की निद्रा और प्रगाढ़ हो गई। अब किसे स्मरण रहता कि वे पार्थ को जगाने भीतर आए हैं।
इसी वातावरण में कच्छ में ब्रह्मा जी ने प्रवेश किया। भक्त शयन कर रहा है, उसके रोम रोम से श्री कृष्ण नाम की मधुर ध्वनि निकल रही है और स्वयं त्रिलोकीनाथ अपनी प्रिया के साथ उसके चरण दबा रहे हैं। यह दृश्य देखते ही ब्रह्मा जी बाहाव बेहल हो गए और अपने चारों मुख से वेद स्तुति करने में लग गए। देवऋषि नारद आए इसके पश्चात, जहां परम गंभीर सृष्टिकर्ता ही अपना भान भूले स्तवन करने में निमग्न थे, वहां उनके परम भावुक भक्त शिरोमणि देवऋषि कैसे सावधान रह पाते। नारद जी ने वीणा की झनकार के साथ संकीर्तन ही प्रारंभ कर दिया। देवऋषि की वीणा ध्वनि सुनकर उमा महेश्वर कच्छ में पधारे, किंतु अर्जुन का अतर्क्य अलौकिक दिव्य प्रेम देखते ही वे भी भाव समुद्र में डूब गए। वहां तो प्रेम का अपार पारावर उच्छलित हो रहा था। शंकर जी का डमरू डिम डिम नाद करने लगा और वे त्रिलोकी के आदि गुरु नृत्य करने लगे। पार्वती जी ने स्वर के साथ हरि गुणगान प्रारंभ कर दिया। अर्जुन के ऐसे दिव्य प्रेम ने सबको प्रेम में मत कर दिया। सब मतवाले होकर झूमने लगे, प्रभु के नाम का कीर्तन करने लगे। धन्य है प्रभु के ऐसे भक्त, जिनके लिए त्रिलोकीनाथ स्वयं उनके चरणों को दबा रहे हैं। पुनः स्मरण करा दूं कि हमारे जीवन के वे ही क्षण सार्थक हैं जिनमें हम या तो प्रभु का स्मरण करें या फिर किसी भक्त के पास में हो, किसी भक्त के सानिध्य में हो। अगली किसी सत्य घटना में मैं फिर से उपस्थित हूँगा। तब तक के लिए किसी प्रकार की त्रुटि के लिए सभी प्यारे भक्त एवं प्रभु से क्षमा चाहता हूँ। और एक बार प्रेम से बोलिए हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। कमेंट में इस महामंत्र को अवश्य लिखें।